नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के कद्दावर नेता या ये कह लीजिए कि राहुल गांधी के सच्चे सिपाही पर केस दर्ज करवाना चाहती थी, क्योंकि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की फजीहत उड़ाता था। जी हां, अपने बयानों में, अपने भाषणों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठे जनता के सामने खोलकर रखता था, जिस बात से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ ये निकाला कि उसको एक झूठे केस में फंसा दिया जाए और उसकी सांसदी ले ली जाए, और वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिग्गज नेता, कांग्रेस का दिग्गज सिपाही इमरान प्रतापगढ़ी है। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने दिल्ली की चुनावी जनसभाओं में भी सुना होगा, कैसे वो चुनावी जनसभाओं में लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे, लगातार अपनी शायरी से लोगों के दिलों में पहचान बना रहे थे और साथ ही अपनी शायराना अंदाज से ही भारतीय जनता पार्टी के छक्के भी छुड़ा रहे थे। और इससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल रचा, और ये खेल गुजरात में रचा गया। वही गुजरात जो कि नरेंद्र मोदी का राज्य है, वहां से वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भाजपा की सरकार गुजरात में है। वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एक केस दायर किया जाता है। केस रहता है इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर। जी हाँ, दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट को निकालकर कुछ लोगों ने उसमें अपनी कुछ शायरी लगा दी, कुछ लाइनें लगा दी और उसको वायरल कर दिया। इस मामले पर केस दर्ज किया गया। केस हाईकोर्ट तक पहुंचा, जामनगर की हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और बताया कि ये जो पोस्ट है वो भले उनकी है, लेकिन गाना उनका नहीं है। ना ही इमरान प्रतापगढ़ी की ये लाइनें हैं, ना ही उन्होंने गाई हैं और ना ही गुनगुनाई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा इमरान प्रतापगढ़ी का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ये पूरा मामला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कपिल सिब्बल ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्लीज अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। जब वो लाइनें ना इमरान प्रतापगढ़ी ने कही हैं, ना गाई हैं, ना गुनगुनाई हैं, उसके बाद आप इन लाइनों पर केस कैसे दर्ज कर सकते हैं? इन लाइनों को लेकर आप कैसे एक मामला तैयार कर सकते हैं? कैसे एक सांसद पर केस दायर कर सकते हैं? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट को नहीं बल्कि उस जज को भी फटकार लगाई जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके बाद गुजरात सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज को लेकर के सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी पार्टियों में काफी मशहूर हैं। हम चाहेंगे कि आप उनकी कुछ शायरी की लाइनें भी सुन ले। मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदानी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। और दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी जब ऐसी शायरियां मंच से गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उनके सामने हुजूम जो है वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। वो लगातार जब भी जनसभा करने पहुंचते हैं तो जनसभा से निकलते टाइम उन्हें भीड़ कैसे घेर लेती है, वो भी, उसकी भी तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस भीड़ से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का ये जो दिग्गज नेता है, कांग्रेस का और राहुल गांधी का ये जो सिपाही है, उसकी लोकप्रियता से भाजपा में बेचैनी होना लाजमी है। और इसी वजह से भाजपा बेचैन थी, और बेचैनी इतनी कि एक झूठे केस में, या ये कह लीजिए कि मामूली से केस को एक बड़ा बनाकर उसमें फंसाने की कोशिश की गई। फिलहाल दोस्तों, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई है और साथ ही गुजरात सरकार और हाई कोर्ट से इस मामले पर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका हमें इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।